नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में एक जंग शुरू हो गई है कैप्टनसी को लेकर के, और ये जंग है शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच। जी हाँ, हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शाहीन शाह अफरीदी से बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही जोर शोर से कहा कि इस समय पाकिस्तान के ओडीआई टीम का कैप्टन मैं हूं। मतलब आपने परफॉर्मेंस दिया हो या ना दिया हो, मैटर वो नहीं करता है, बट स्टिल मैं कप्तान हूं। क्योंकि इस बीच एक चर्चा पीसीबी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर चली कि जैसे टेस्ट टीम की कैप्टनसी बाबर आजम को दे दी गई, वैसे ही हो सकता है कि ओडीआई की कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम को दे दी जाए। अब इसी को लेकर के असमंजस की स्थिति जो है वो शायद शाहीन को भी रही होगी, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस उस तरीके का हाल में दिया नहीं तो उन्हें कैप्टनसी दे दी गई, और ये पाकिस्तान की नीयत रही है, हम सभी जानते हैं। और बार बार पाकिस्तान जो है वो ये दिखाने की कोशिश करता है, ये शो ऑफ करता है कि हमारा क्रिकेट का जो स्टेचर है, क्रिकेट का जो स्टेटस है वो क्या है, वो आप देखिए भारत से कितना बेहतर है। अब सवाल इसी चीज को लेकर के कि भारत से अगर बेहतर है तो हमारे यहां सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वर्ल्ड कप T20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद उनकी कैप्टनसी चली गई। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुत ही इजीली बीसीसीआई ने यह फैसला लिया कि अब सूर्य कुमार यादव नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान होंगे। बहुत ही इजीली कैप्टनसी उनसे वापस ले ली गई। अब वही दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान अपने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है तो वहां कैप्टनसी को लेकर के बाबर आजम को एक तो कैप्टनसी दिए जाने का ही बड़े पैमाने पे लोग विरोध भी कर रहे थे, और वेस्टइंडीज के दौरे में बाबर आजम ने ज्यादा कुछ खास किया भी नहीं। हाँ, सीरीज 1-1 से बराबर जरूर हो गई, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आया। और अब इसी चीज को लेकर के सवाल जब पूछे गए शाहीन शाह अफरीदी से, क्योंकि एक चर्चा ये भी होने लगी कि पाकिस्तान के लिए एक जीत मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस समय के दौर में। इस समय पाकिस्तान का क्रिकेट जहां पहुंच गया है वहां अगर एक जीत में मिल जाए तो लगे कि वाह क्या हासिल कर लिया है। तो एक टेस्ट मैच जीत मिली और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। बाबर के जो चाहने वाले हैं, खास करके वो लोग जो बाबर आजम को किंग 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 करके उसके करियर को ही डुबो चुके हैं, ऐसे लोगों ने एक बार फिर से इस चीज की चर्चा शुरू कर दी कि देखिए वेस्टइंडीज में कितना शानदार प्रदर्शन रहा टीम का, हमने सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली, और अब ये जरूरत है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए, 2027 का जो विश्व कप है उसको ध्यान में रखते हुए बाबर आजम को ही कैप्टनसी दे दी जाए। और ये बाबर आजम के जो कुछ फैंस हैं वो अचानक हमेशा उछलते हैं, हमेशा इस चीज के लिए उछलते हैं कि इनको कैप्टनसी दे दी जाए। अब सवाल इसी चीज का है कि कैप्टनसी दे दी जाए, लेकिन आपका जो खिलाड़ी है वो परफॉर्म तो करे। वो खिलाड़ी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसके बल्ले से रन तक नहीं आ रहे। एक 88 रन की पारी उसने जरूर खेली, उसके अलावा तो टेस्ट में ज्यादा कुछ रहा नहीं वेस्टइंडीज दौरे पे। तो अब इसी चीज को लेकर के सवाल है कि क्या शाहीन कैप्टन बने रहेंगे या उनकी कैप्टनसी गई, क्योंकि बाबर आजम ने एक टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ वेस्टइंडीज में जितवा दिया। तो अब भाई कुर्सी अपनी संभाल लीजिए शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुर्सी गई, क्योंकि बाबर को किंग बताने वाले बहुत हैं। हालांकि शाहीन ने भी ज्यादा कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं, ये शाहीन को भी पता है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।